हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। आप एमएलसी में, आप बताइए, प्रयागराज में कल एक घटना घटित हुई अतीक अहमद, अशरफ अहमद के साथ में एक शूट आउट हुआ, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये विषय किसकी हत्या हुई इसका नहीं है। ये विषय इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में इस घटना ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को जान माल की सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, उन्होंने खुद कहा कि हमारी हत्या हो जाएगी, और जिसने भी अपराध किया उसे सज़ा देने का काम कानून का है। लेकिन जिस तरीके से तमाम पुलिस वाले खड़े रहे और सरेआम सड़कों पे गोली चली, ये जंगल राज और गुंडा राज का आगाज है। सरकार कहती है कि 2-3 माफिया मारे गए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 नए माफिया उन्होंने कल पैदा किए उत्तर प्रदेश की निकम्मी पुलिस ने। आज जितना आतंक मरने वालों का रहा होगा, उससे कई गुना आतंक उन लोगों का है जिन लोगों ने सरेआम हत्या की है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि गुंडा राज हावी उत्तर प्रदेश में, जो पहले होता था वो नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं सरकार कर पा रही है। सरकार, या तो सरकार की मंशा खराब है, या सरकार नाकाम है, निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, जिसकी कस्टडी से पूरी घोषणा के बाद सरेआम सड़कों पे गोलियां चल रही हों। वो पुलिस किस मुंह से ये कह सकती है कि वो कुछ विश्वास करने लायक है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार यही तो मान रही है कि वो नाकाम है। उसकी कस्टडी में जो व्यक्ति है उसकी जान की सुरक्षा नहीं कर सकती। वो सरकार का काम था, जिस पे जो मुकदमा है उसको कानून के मुताबिक सजा दिलाते। कुछ लोग कह रहे हैं सर 2 मारे गए, 3 फिर पैदा हो गए। मैं तो खुद भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक हत्या करके दूसरा बड़ा अपराधी बनता है। जो मारे गए उन पे जो मुकदमे थे उनके आधार पर उन्हें अपराधी बनाया गया है। जब वो मारे गए हैं तो उनको मारने वाले तो उनसे बड़े नाम हो गए। सरकार नगर निकाय चुनाव 2024 चुनाव में पॉलिटिकल लाभ ले पाएगी इस मुद्दे से? मुझे लगता है कि ये लाभ हानि का विषय नहीं है। ये विषय इस बात का है कि देश के लोगों के मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। हम पुलिस पे विश्वास कर सकते हैं, सरकार की बात पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग हारेंगे जीतेंगे, लेकिन अगर लोगों का, जनता का विश्वास यहाँ की व्यवस्था में खराब हो जाएगा तो फिर कोई व्यवस्था, कोई चीज़ नहीं बचेगी। इसलिए मुझे लगता है कि देश में विचारशील लोग जो विचार करते हैं, न कभी हिटलर शाही ने किसी देश का भला किया जहाँ हिटलर शाही थी, न इमरजेंसी ने इस देश का भला किया, न इस तरह का जंगल राज भला कर सकता है। इसलिए जिन लोगों का संविधान और कानून में विश्वास है वो लोग इस तरह को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे, इसको इस बात से देखेंगे कि अगर इतनी पुलिस के बीच में किसी की जान सुरक्षित नहीं है तो हम सड़क पर चलने वालों की जान की क्या गारंटी है। दूसरा सवाल, और आप अपनी पार्टी के एमएलसी हैं, आपकी पार्टी क्या राय है? इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाएंगे? जनता के बीच में कैसे बताएंगे कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए? इतनी देर से मैं बता तो रहा हूँ, वो आप बता रहे हैं, लेकिन 12 से 17 पक्ष भी हमला करेगा। 12 से 17 से सरकार सत्ता पक्ष को जवाब देना है। न्यायिक जांच जिससे लापरवाही हुई है, ये जांच और लीपापोती बाद में सब केस में होती है। सवाल ये है कि आप सुरक्षा नहीं कर पाए। 12 से 17 तक की अखिलेश यादव जी की सरकार थी। कितने एग्जाम्पल हैं आप पे इस तरह के शूट आउट के? और ये जिन लोगों की बात हो रही है वो लोग क्या उस सरकार में जेल नहीं गए? जिसने गलती की वो जेल गया, जिसने गलती नहीं की उसने कानून कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ा। यही संविधान कहता है। कैसी जांच होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का, और पूरे राजनीतिक लोगों को, न्यायपालिका को और मीडिया को, इन सब के लिए टेस्टिंग टाइम है। अपनी उपयोगिता, अपनी इस लोकतंत्र के लिए आवश्यकता सिद्ध करने का समय है कि हमारी क्या भूमिका है, हम देश की आम जनता का इस व्यवस्था में कैसे विश्वास अर्जित कर सकते हैं। या तो ये कह दें कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो गलत है, उसमें जो लोगों को कोर्ट जाने की छूट दी गई है, उसमें जो लोगों को जवाबदेही तय की गई है, चेक और बैलेंस करके देश को चलाने की व्यवस्था है, वो गलत है। या तो ये कह दें, और कह दें हम संविधान नहीं मानते, और संविधान मानते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सर, एक प्रश्न छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मिट्टी मिला देंगे। कल सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड कर रहा था कि मिट्टी में मिला दिया। देखिए, प्रचार क्या किया जाता है वो तो प्रचार आप जानते हो कैसे होता है। वास्तव में उन्होंने मिट्टी में मिला दिया देश का संविधान, देश की कानून व्यवस्था, पुलिस की साख और योगी आदित्यनाथ की सरकार की साख मिट्टी में मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं
कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही हैं सड़कों पे। क्या आपको लगता है जिसने कल का वीडियो देखा होगा वो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाएगा? इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा, उद्योग लगाएगा? लगा सकता है कोई? किसी बाहर बैठे आदमी के मन में ये विश्वास हो सकता है कि जहाँ सरकार इस तरह सड़क पे सरेआम गोलियां चल रही हों, जैसी फिल्मों में भी नहीं चलती, क्या ऐसा वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएगा? तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। असद का इनकाउंटर भी इसी तरीके से हुआ जैसे 2 कल मारे गए। असद के इनकाउंटर से भी ये बड़ी बात है, क्योंकि ये पुलिस की अभिरक्षा में थे। असद के इनकाउंटर पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि ये फर्जी लग रहा है, इसमें ये सही नहीं है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच, न्यायिक जांच होगी, वो एक विषय है। कल का विषय उससे भी बड़ा है, क्योंकि कल तो पुलिस के हाथ में थे और अपराधियों ने मारा है। एक पत्रकार को भी चोट आई है, कई पत्रकार बचे भी हैं, उनको भी गोली लग सकती है। पत्रकार, चित्रकार, पुलिस, कोई कुछ नहीं है। जब सरेआम गोलियां चलेंगी तो कौन, किसकी गोली पे क्या लिखा है? क्या गोली क्या किसी रिश्तेदारी है? जो सामने आगा, मैं होता मैं मरता, आप होते आप मरते। तो ये कौन मरा, किसको चोट आई, ये विषय नहीं है। संविधान की हत्या हुई, कानून की हत्या हुई। इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश में ये संदेश गया, कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं है। अपराधी जब चाहें, जहाँ चाहें, जिसे चाहें मार सकते हैं। सरकार के लिए 17 को सस्पेंड किया, कमिश्नर भी बदलने की चर्चा है प्रयागराज की। किसी के सस्पेंड होने से, किसी के बदलने से क्या घटना की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या खत्म हो जाती है? ये तो बात आपकी सही है। फिर ये तो सब सरकारें करती हैं। अगर मुख्यमंत्री जा रहे हों और किसी को छींक आ जाए तो उसे भी सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करना क्या है? क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? लगातार बता रहा हूँ, मांग वांग की कोई स्थिति नहीं बची है। सरकार को ये साबित करना है दुनिया के सामने, इस देश के एक एक मतदाता के सामने, कि हमारी हैसियत है, हमारी क्षमता है कि हम आपकी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। वो प्रचार कर रहे हैं कि 2 माफिया मारे गए। अरे मारा किसने? क्या पुलिस ने मारा है? आप अगर देखें तो तमाम पुलिस के बीच में 3 लोगों ने पूरी पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी तो जवाब दिया जाएगा उसी की भाषा में। जनता, भारतीय जनता पार्टी ये माने कि उसने कैसा कराया है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसने कराया है, तो क्यों कमिश्नर सस्पेंड किया? क्या मुद्दा बनाएगी? कल स्वतंत्र देव सिंह का एक ट्वीट आया था कि पुण्य और पाप का मतलब इसी जन्म में हिसाब होता है। तो उनके पुण्य पाप का भी हिसाब होगा इस जन्म में, ऐसा कह रहे होंगे वो। योगी जी से पूछें, फिर योगी जी क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? अगर स्वतंत्र देव जी से ये पूछिए, बजाय मुझसे पूछने के, स्वतंत्र देव से पूछिए कि ये योगी जी कर रहे हैं सस्पेंड और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर पुण्य पाप के हिसाब से हुआ है तो 10:37 पे ये हादसा हुआ, 50 पे उनका ये ट्वीट आ गया, मात्र 10 मिनट के अंतराल में। तो इस पे कई सवाल भी उठे थे। स्वतंत्र देव इतने बड़े नेता नहीं हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री की बात समझ में नहीं आ रही। वो मिलके सरकार में तय कर लें कि इस पे पीठ ठोक के ये कहना है कि हमने किया है, या ये कहना है कि पुलिस की लापरवाही से हुआ है। सरकार कह रही है लापरवाही से हुआ, इसलिए सस्पेंड कर रही है, इसलिए कमिश्नर को हटा रही है, इसलिए न्यायिक जांच कराने की बात कर रही है, और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम शाबाश, हमने किया है। तो आपस में तय कर लें। मुख्यमंत्री भी आला अधिकारियों से नाराज बताया जा रहा है। आपसे बताया मुख्यमंत्री जी ने ऐसा? चर्चा थी, चली हुई कि नाराज हैं अधिकारियों से, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे ही सवालों से चर्चा होती है। चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहें क्या। वो ये मान लें कि वो 3 अपराधी उनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, या वो इस बात की क्रेडिट लें कि उन्होंने किसी को मरवा दिया। उनके लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए स्वतंत्र देव तारीफ करते हैं कि सुरेश खन्ना कहते हैं ईश्वरीय फैसला है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि लापरवाही है। तो उन लोगों को अपना तय करना है, उनकी नीति स्पष्ट नहीं है, और ये आम जनता के बीच में कानून व्यवस्था, सरकार, पुलिस, इसकी साख बचाने का विषय है। उनसे बात करें। तो ये थे हमारे साथ उदय वीर सिंह, समाजवादी पार्टी के MLC। उनका साफ तौर पर कहना है कि अतीक अहमद के मैटर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार को घेरेगी और उनका विरोध भी करेगी। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सप्ताह, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश, कन्नौज।